हेलो बच्चों, दिस साइड शिवम तिवारी, आपके मैथ्स के मेंटर। ठीक है बच्चा, तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक सिंपल सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट, और मैं उसको ले जाऊंगा बोर्ड प्लस आईएमओ लेवल। आईएमओ का मतलब आपको पता होगा, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपिया। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं। बेसिक से एकदम मैं शुरू कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है बच्चा, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहला आता है पॉइंट, उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसके बाद बच्चा आता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूले पे ही आपका बोर्ड का खत्म हो जाता है, बोर्ड यहीं से फिनिश हो जाता है। बट जब हम आईएमओ की बात करते हैं तो थोड़े और चीजें यहां पे इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ी और चीजें होती हैं। जैसे इसके बाद आपको मिल जाएगा सेक्शन फार्मूला के बाद सरकमसेंटर, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी के बाद आपको मिलेगा आर्थोसेंटर, तो अगर हम आईएमओ की बात करें तो आईएमओ में आपको 3 से 4 टॉपिक ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, सरकमसेंटर, कोलिनियरिटी और आर्थोसेंटर। ठीक है बच्चा, तो मैं शुरू करता हूं पॉइंट से। पॉइंट से हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स कामा वाई। फर्स्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। सेकंड वाले को अपन क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चा, तो देखो जब भी हम पॉइंट की बात करते हैं तो 2 चीजें आती है। पहला कोऑर्डिनेट का सिस्टम आता है बच्चा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें 2 एक्सिस आती है। एक आता है बच्चा एक्स एक्सिस, दूसरा अपना आता है जो वाई एक्सिस। और जहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट अपना आता है ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा, ओरिजिन का मतलब 0,0, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब ओरिजिन अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पे एक्स की भी वैल्यू 0 और वाई की भी वैल्यू 0। अच्छा, यहां पे 1-2 चीजें और होती हैं जो एक्स्ट्रा में अपन बताते हैं। वर्टिकल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चा, जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन ये बताती है कि एक्स की वैल्यू वर्टिकल लाइन में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब मैंने एक्स की वैल्यू को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। दूसरी बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन में एक्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। एक्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे अपने को एक्स की वैल्यू पता चल गया तो वही एक्स की वैल्यू पूरे लाइन में होगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर ये मान लो पी पॉइंट है,
P पॉइंट पे मेरे को x की वैल्यू पता चल गया कि x की वैल्यू 3 है, तो पूरे लाइन में यहां पे भी x की वैल्यू 3 होगा, इधर भी x की वैल्यू 3 होगा, यहां पर भी x की वैल्यू 3 होगा, यहां पर भी x की वैल्यू 3 होगा, यहां पर भी x की वैल्यू 3 होगा। मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स 3। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स 3। इस लाइन की इक्वेशन ही क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स 3। अच्छा, सेम एज हॉरिजॉन्टल लाइन में भी होता है बच्चा। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है बच्चा पार्टी, मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन में y की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर मेरे को किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मेरे को y की वैल्यू पता चल गई, मान लो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो यहां पे अगर y की वैल्यू 1 है बच्चा, तो यहां पे भी y की वैल्यू 1, यहां पे भी y की वैल्यू 1, यहां पे भी y की वैल्यू 1। मतलब इस पूरे लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स 1। मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा बच्चा y इज इक्वल्स 1। ठीक है बच्चा, चलो अपन पीछे आते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं जो अपन ने किया हुआ। यहां पे जहां पे x और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे x की वैल्यू यहां पे क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। अच्छा, y एक्सिस वाली लाइन ध्यान से देखो, क्या वर्टिकल लाइन है क्या, अरे हाँ या नहीं बच्चा। अगर y एक्सिस वाली लाइन वर्टिकल लाइन है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मतलब ये हुआ यहां पे y की वैल्यू 0, इधर भी 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 y की वैल्यू। एक सेकंड, राहुल राहुल एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। वर्टिकल लाइन में बच्चा क्या होता है, x की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो यहां पे भी x की वैल्यू 0, इधर 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 भी x की वैल्यू। मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल 0 आ जाएगा। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं बोल रहा हूं कि y एक्सिस पे यहां पे x की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। मतलब ऑन द y एक्सिस x विल बी 0, x की वैल्यू क्या होगी 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। अच्छा, पहली चीज। अच्छा, दूसरी एक और ऑब्जर्वेशन है अपने पास। क्या ऑब्जर्वेशन है, ये पूरा अगर हर एक पॉइंट पे y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू 0, मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस क्या आ जाएगा भैया, x इज इक्वल्स 0 आ जाएगा भाई साहब। अच्छा, एक चीज और अपन ने सीखा है बच्चा, क्या सीखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में x की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में x की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब क्या भैया, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन में y की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में y की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब एक पॉइंट पे y की वैल्यू पता चल गई, तो पूरे लाइन में वही y की वैल्यू। यहां पर y की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पे भी y की वैल्यू 0, इधर भी y की वैल्यू 0, इधर भी y की वैल्यू 0, इधर भी 0, इधर भी y की वैल्यू 0, इधर भी y की वैल्यू 0, इधर भी। मतलब पूरे लाइन में y की वैल्यू 0 है। मतलब
on the x axis y इज इक्वल्स 0। अच्छा, चौथा पॉइंट मैं ए बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं भाई साहब, कि अगर हर एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू 0, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस हो जाएगा y इज इक्वल्स 0। अरे क्लियर है बच्चा, कि कोई डाउट है? क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट लेते हैं अपन, बेसिक से पॉइंट लेते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स एंड वाई बोथ आर निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये आपने पढ़ा होगा, ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं पूरा, ये आपको पता होगा। तो मैं इस पे जस्ट पॉइंट लेके एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया 6,4, क्या लिया पॉइंट 6,4, तो और मैं बोल दूं कि इस पी पॉइंट का एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ। बहुत सिंपल है भैया, एकदम चिंदी है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यहां पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, कौन सी भाई, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ए वाली जो लाइन है, ए वाली लाइन है y इज इक्वल 4 वाली। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा ही होता है बेटा, इसीलिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं हम बता रहे। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में y की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब यहां पे y की वैल्यू 4 मिली है, इसका मतलब ये है बच्चा कि यहां पे भी y की वैल्यू 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, तो ये y इज इक्वल 4 वाली लाइन बन जाएगी बच्चा। अच्छा सर, एक बात और बता दो सर। क्या बता दूं भैया? ये बता दो भाई सर कि आपने वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ की? भैया इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमें पता है वर्टिकल लाइन में क्या कांस्टेंट होता है, x कांस्टेंट होता है। अगर x कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये जो लाइन बनाया है आपने सर, क्या x इज इक्वल 6 वाली लाइन बनाया है? हाँ बेटा, x इज इक्वल 6 वाली लाइन मैंने बनाया है बच्चा। अच्छा, अगर x इज इक्वल 6 वाली लाइन मैंने बनाया है बेटा जी, तो थोड़ा और बात करते हैं। ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब क्या मैं इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? और मैंने बताया ए वाई इज इक्वल्स 0 वाली लाइन है, ए वाई इज इक्वल्स 4 वाली लाइन है, तो ज्यादा में से कम माइनस कर दो, 4 माइनस 0, ये क्या डिस्टेंस हो गई 4। अच्छा ठीक है, ये मैंने बताया x इज इक्वल्स 0 वाली लाइन है, ए लाइन कौन सी है, x इज इक्वल 6 वाली लाइन है। अच्छा भैया, तो ए वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0, मतलब 6 यूनिट। सही बात है। तो मैं ये भी नहीं कर रहा हूं, मैं और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। एकदम सिंपल तरीका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कभी भी पूछे
तो सिंपल है, मॉड में वाई कोऑर्डिनेट बोल देना। और दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे तो भैया मॉड में एक्स कोऑर्डिनेट बता देना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, मॉड क्या होता है भैया? मॉड वो होता है कि निगेटिव भी डाला तो क्या देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव डाला तो क्या देगा? पॉजिटिव। बस, बंद करो। ठीक है बच्चा। अच्छा, निगेटिव मॉड का मतलब, जैसे मैंने मॉड में -5 डाला क्या देगा? 5। मैंने मॉड में -6 डाला क्या देगा? 6। मैंने मॉड में -100 डाला क्या देगा? 100। किसका? प्लस का। ठीक है। मॉड में +10 डाला तो क्या देगा? 10। मतलब मॉड में मैं निगेटिव वैल्यू डालूंगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डालूंगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहली बात, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द पॉइंट P, टू द पॉइंट P। अच्छा, मैंने बोला मॉड में y कोऑर्डिनेट। अच्छा, पहले पॉइंट देखो, पॉइंट देखो, पॉइंट क्या है? 6,4। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब मॉड में y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कौन है? 4, मतलब मॉड में 4। और मॉड लगा दिया तो ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव। मतलब क्या आया? 4 यूनिट। अच्छा, यहां देखो भैया, यहां पे भी तो अपना 4 यूनिट ही आया था कि नहीं? हाँ, आया था। सेम है दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट P। वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब मॉड में एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है भैया, मॉड में एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है कौन सा? देखो, P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6। P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6। मतलब अपन क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 यूनिट। अच्छा, देखना जरा भैया, क्या एक्स एक्सिस मतलब ए वाला, सॉरी वाई एक्सिस मतलब ए वाली लाइन, वाई एक्सिस से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या 6 यूनिट आई थी? हाँ भैया, 6 यूनिट आया था। यहां पे भी वही आ रहा है फॉर्मूले से भी। सेम एज एक्स एक्सिस से ए वाली डिस्टेंस 4 यूनिट आया था। हाँ, फार्मूले से भी 4 यूनिट आया था। मतलब अपना फार्मूला क्या है? बेस्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको अपन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट किससे? फॉर्मूले से करेंगे। इतना ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना, अपने को दिमाग की जरूरत नहीं है। अपन सिंपल फॉर्मूले से कर लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल तरीका। ठीक है भैया, कैसे करोगे सर? ऐसे करेंगे भैया, जैसे मैं पॉइंट ले लूं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस टू द पॉइंट -8, -6। ठीक है, पॉइंट अपने को पता है -8 और -6 है, तो मेरे को फॉर्मूला भी पता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है बच्चा, होता है मॉड में वाई कोऑर्डिनेट। किसमें? मॉड में वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मॉड में वाई कोऑर्डिनेट। किसका वाई कोऑर्डिनेट? उस पॉइंट का जिस पॉइंट से डिस्टेंस की बात हो रही हो। किस पॉइंट से डिस्टेंस की बात हो रही है? -8 -6 पॉइंट की बात हो रही है। किससे? एक्स और वाई एक्सिस से। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मॉड में वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -6 है। ठीक है भैया, मॉड में -6।
और मॉड की प्रॉपर्टी हमें पता है, मॉड की प्रॉपर्टी है निगेटिव भी डालो तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब मैंने मॉड में -6 डाला है तो क्या देगा, 6 यूनिट देगा। अरे सही बात है, हाँ सही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब क्या भैया, वाई एक्सिस से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट मतलब मॉड में क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट है कौन सा भैया, 8। तो -8 इज इक्वल्स क्या, 8 यूनिट। सिंपल बात है, अगर y एक्सिस से बात कर रहा है तो मॉड में x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से बात कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट, उल्टा कर लो, x एक्सिस से बात कर रहा है तो मॉड में y कोऑर्डिनेट को डाल लो, y एक्सिस से बात कर रहा है डिस्टेंस की तो मॉड में x कोऑर्डिनेट को डाल लो। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पहले तो अपन डेरिवेशन करेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का डेरिवेशन करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है भाई। चलो करते हैं अपन। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 का y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 का y2, और अपने को ए और बी के बीच की डिस्टेंस d, इसको क्या करना, फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस d है वो अपने को निकालना है। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, अच्छा यहां पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ भाई कर सकता हूं। अच्छा जैसे ही मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब मैंने x की वैल्यू को क्या किया, कांस्टेंट किया। मतलब इस पॉइंट पे यहां पे x की वैल्यू क्या थी, x1, यहां पे भी x1, यहां पे भी x1, यहां पे भी x1, मतलब ये x1 वाली लाइन मिल गई। हाँ जी सर मिल गई। आगे चलते, यहां पर b पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैंने जैसे ही बी पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब मैं किसको कांस्टेंट कर रहा हूं, मैं x की वैल्यू को कांस्टेंट कर रहा हूं। मतलब यहां पे बी पे x की वैल्यू क्या है, x2, यहां पे भी x2, यहां पे भी x2, यहां पे भी x2, यहां पे भी x2, इधर भी x2, मतलब ये x2 वाली लाइन बन गई। ठीक है, हाँ सही बात है। अच्छा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं किसको कांस्टेंट कर रहा हूं, y को। अभी मैंने जस्ट पीछे एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो मैं किसको कांस्टेंट करूंगा, y को। अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो किसको कांस्टेंट करूंगा, x को। हाँ जी भैया, इसका मतलब क्या, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसको कांस्टेंट, y को। यहां पे a का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो यहां पे भी y1, यहां पे भी y1, इधर भी y1, इधर भी y1, इधर भी y1, तो ये कौन सी लाइन, y1 वाली लाइन। ठीक है भैया, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हाँ भैया हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या, b पे y की वैल्यू क्या, कांस्टेंट, मतलब b का y कोऑर्डिनेट y2, तो यहां पे भी y2, इधर भी y2, इधर भी y2, इधर भी y2, तो ये y2 वाली लाइन। यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट कर रही है, मैं o मान ले रहा हूं, कोई पॉइंट है। जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट करती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, वहां पे क्या फॉर्म होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है OAB, OAB एक ट्रायंगल बन रहा है। हाँ जी सर बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है भैया, तो बनाते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गया, बड़ा खूबसूरत ट्रायंगल बना है भैया, एकदम बढ़िया वाला, ये बन गया ट्रायंगल।
अच्छा, ट्रायंगल का नाम भी रख दो सर। हाँ जी भैया, रख रहे हैं भैया, काहे जल्दी कर रहे हो। ओ ए है ए x1 कामा y1, ए है बी x2 कामा y2। ठीक है भैया। यहाँ ओ पे कितने डिग्री एंगल बना रहा है भैया? 90 डिग्री। क्यों बना रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट करती है तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। ठीक है। अगर इसको मैं एंगल थीटा मान लूं तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई हो बेस। ये भी आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। जिसको एंगल थीटा मानते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई हो बेस। ठीक है। अच्छा, ए वाली इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा में से कम को माइनस करो। ज्यादा कौन सा है? x2। कम कौन सा है? x1। तो ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। सेम एज ए वाली डिस्टेंस। ज्यादा में से कम को माइनस करो। ज्यादा देखो साफ साफ दिख रहा है, y2 की वैल्यू ज्यादा है, y1 की वैल्यू कम है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1। तो ए वाली डिस्टेंस है y2 माइनस y1। अच्छा, ओ से ए तक की डिस्टेंस, ओ ए डिस्टेंस कौन सी है? ए वाली डिस्टेंस। क्या है भाई? x2 माइनस x1। ठीक है। 90 के सामने ए वाली साइड डी, ए हो गई हाइपोटेनस। इसको मैं एंगल थीटा ले लूं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई हो बेस। तो पाइथागोरस तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। हाँ जी सर, पढ़ा है। पाइथागोरस जी बड़े अच्छे इंसान थे, हम जानते हैं उन्हें, हम भी मिले थे उनसे। मिले थे तो थोड़ा सा और उनके बारे में जानते हैं। तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इन्होंने बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना लिया है अपन ने? डी। ठीक है। तो डी का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आया है? यहां देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू आया है y2 माइनस y1। अच्छा, बेस बी की वैल्यू क्या आया? x2 माइनस x1। अच्छा, अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। डी स्क्वायर इज इक्वल पी मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है? y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस बी की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू ये आया है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अच्छा, एक्स वाले को पहले लिख लो, वाई वाले को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स को पहले लिखो, वाई को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स वाले को पहले लिखोगे तो क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या d इज इक्वल्स अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आज अपन यहीं फिनिश करते हैं, आगे हम कल मिलेंगे बच्चा।